आज मैं आपको ऐसी योजना के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत बड़ी योजना है और इसका लाभ मेरे ख्याल से हर सीनियर सिटीज़न को मिलना चाहिए। हर विकलांग को मिलना चाहिए, हर विधवा को मिलना चाहिए। और आपको बता दें कि पूरे राज्य में, पूरे भारत देश में विधवा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना, तीनों योजना साथ-साथ में चलता है। तीनों को क्या मिलता है? सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। कब मिलती है? वृद्धा जब 60 साल से ऊपर हो जाती हैं। यानी हर सीनियर सिटीज़न को मिलता है। सीनियर सिटीज़न किसे कहते हैं? जो 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र होती है वो सीनियर सिटीज़न में आते हैं। तो उन्हें पेंशन मिलती है और विधवा किसी भी उम्र की हो, अगर वो विधवा हो जाती है तो उसको विधवा पेंशन मिलती है। विकलांग जिनके हाथ पैर नहीं चलते हैं, कुछ ना कुछ शरीर अखंडित है, तो उसको ये पेंशन मिलती है विकलांगों को। तीनों को पेंशन बराबर ही मिलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हर स्टेट में अलग-अलग है और अलग-अलग तरीके से पेंशन मिलती है। कहीं बहुत ज़्यादा मिलती है तो कहीं बिल्कुल कम। तो आपको बता दें कि अब 3,000 रुपये महीना सभी को मिलने वाला है। 3,000 रुपये महीना, चाहे वह विधवा हो, विकलांग हो या सीनियर सिटीज़न हो, बुजुर्ग हो 60 साल से ऊपर, तो उनको 3,000 मिलने वाला है। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यता और कहाँ-कहाँ मिलेगा और कब से मिलेगा? सही जानकारी विस्तार से आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में जो घंटा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपको नई वीडियो के बारे में जानकारी हो सके कि देश में क्या-क्या हो रहा है। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि सीनियर सिटीज़न किसे कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं, सीनियर सिटीज़न कहते हैं जो 60 साल से ऊपर हो। अगर आप कुछ और बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ भी, कोई जो फ़ायदे हो रहे हैं, जो सरकार हमें फ़ायदे दे रही है किसी भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। तो उसको हम उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाने की प्रयास करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार की कोई भी योजना तब चलती है जब वो पूरे देश में लागू होती है और हर जगह समान रूप से लागू होती है। जो भी योजना से लाभ मिलता है हर राज्य में बराबर-बराबर मिलता है। किसी को भी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, आपको सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, कोई भी योजना है, किसी भी स्टेट में आप जाएँगे तो सभी लोग ले सकते हैं। जो इनके पात्र, सभी के लिए ये लागू किया जाता है, जो इनके पात्र हैं, जो इनके लिए योग्यता रखते हैं। लेकिन हर स्टेट में अलग-अलग, आपको विधवा पेंशन की बात करें तो हर स्टेट में अलग-अलग है। लेकिन अलग-अलग में आपको बता दें कि जब आप दिल्ली की बात बोलें तो दिल्ली में 2,500 रुपये विधवा पेंशन मिलती है, चाहे वो वृद्ध हो, विधवा हो, विकलांग हो, तो 2,500 रुपये। अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो रजिस्टर करवा दीजिए अपने, तो आपको 25 रुपये हर महीना मिलेंगे। तो मैं बता दूँ आपको कि 2,500 रुपये बहुत अच्छा रकम है और एक बुजुर्ग के लिए अच्छा खासा महीने का खर्चा चलता है। विधवा का काम चलता है और विकलांग का भी। और जो अब बढ़ के 3,000 रुपये होने वाला है। पहले 2,500 मिलता था, अब 3,000 होने वाला है। यह दिल्ली के बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा 3,000 रुपये होने वाला है। सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे और बार-बार इसलिए कहती हूँ कि आप पूरी वीडियो में बने रहें, क्योंकि बीच में अधूरी जानकारी रह जाएगी। पहले आपको बताया कई राज्यों में इतना कम मिलता है और इतना कम पैसा मिलता है कि वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग और सीनियर सिटीज़न योजना, हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आपको बिहार के बताएँ तो बिहार स्टेट के बताएँ, बिहार में 400 से 500 मात्र मिलता है। और आज के ज़माने में 400-500 में बनता ही क्या है। और 60 वर्ष के ऊपर जितने भी बुजुर्ग या विकलांग या विधवा हैं, किसी भी उम्र के हो, 60 साल से ऊपर, और विधवा और विकलांग किसी भी उम्र के हों। लेकिन बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है उनको कितना मिलता है? 400 और 80 वर्ष तक अगर वो जी गया तो 80 वर्ष के बाद उसको मिलते हैं 500। तो यह कोई पेंशन नहीं है, तो बिहार में ये मिलती है। अब आगे बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र 500 मिलती है, चाहे विकलांग हो, विधवा हो या बुजुर्ग हो। झारखंड की बात करें तो 1,000 रुपये महीना मिलता है। उत्तराखंड में 1,200 रुपये महीना, चाहे विकलांग और सीनियर सिटीज़न यानी बुजुर्ग है या विधवा हो, विधवा और विकलांग किसी भी उम्र के हो, और सीनियर सिटीज़न 60 साल से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा आपको और बता दें कि बंगाल की बात करें तो 750 रुपये से लेकर 1,000 के बीच मिलता है। सभी को, राजस्थान की बात करें
तो वहाँ भी 700 से लेकर 1000 मिलता है। मतलब जो 60 की उम्र पार करते हैं उन्हें 700, 75 की उम्र पार करते हैं 1000, और महाराष्ट्र की बात करें तो 600 वृद्धा पेंशन योजना मिलती है। आप बताएं कि इतना इतना स्टेट का मैं बता चुकी हूँ, इसके अलावा सारे स्टेट में इसी तरह से 400, 500, 700 कहीं मतलब सब जगह अलग अलग मिलती है। और आपको बता दें, कोई भी इंसान अपने पूरे जीवन काल में 60 वर्ष तक ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 60 तक जी पाते हैं। आजकल तो ऐसा ही है, क्योंकि खान पान भी ऐसा है और पूरा लोग जी नहीं पाते 60 साल तक। तो पहले की उम्र लोग जो जीते थे 100-100 साल हो जाते थे। इंसान अपने पूरे जीवन काल में और 60 वर्ष तक होता है, पूरे जीवन काल में हर चीज़ पे टैक्स अदा करते हैं, चाहे गाड़ी, बंगला, मकान, कुछ भी हो, साबुन खरीदना, अनाज खरीदना, कुछ भी हो। हर छोटी-छोटी चीज़ पर, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो तो, मोबाइल खरीदना तो मतलब हर चीज़ पे टैक्स देता है। जो मज़दूर, ठेला चलाने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, वो भी शहर में जाकर नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला, पगार जितनी सैलरी कम होती है उनका भी इनकम टैक्स, उनका इनकम बहुत कम होता है। चाहे छोटा-मोटा दुकानदार हो, सब्जी लगाने वाला, रेहड़ा लगाने वाला, कोई भी हो, बहुत कम सैलरी होती है, बहुत कम इनकम होती है। तो उसके पास इतना पैसा नहीं रहता कि सुरक्षित अपने भविष्य के लिए वो बच्चों को पालने में, पढ़ाने लिखाने में, अपने परिवार का पालन पोषण करने में, या घर बनाने में, बच्चों की शादी करने में, उसी में व्यस्त रहता है वो। पूरा जीवन निकल जाता है जब वो 60 साल का होता है बेचारा। और जगह वही मज़दूर, वही सभी जगह वही हालात है। लेकिन एक देश है, पूरा भारत देश एक है, लेकिन सभी स्टेट में अलग-अलग नियम, अलग-अलग योजना। क्यों? अलग-अलग कानून के हर स्टेट में राज्य सरकारों को भी हर जगह एक ही तरह का नियम, कानून, योजना लागू करना चाहिए था। आप बताएँ कि दिल्ली में 2500 मिलता है, जो कि अभी 3000 होने वाला है, बताया जा रहा है। और मैं हरियाणा की बात करूँ तो जो आपको मैं बता रही हूँ कि 3000 पे पेंशन मिलने वाला है लोगों को। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा किया है कि अब हरियाणा में लोगों को 3000 मासिक पेंशन दिया जाएगा, वृद्धा को, विधवा को, विकलांग को। बुजुर्ग जो है वो 60 साल से ऊपर होने चाहिए, विधवा और विकलांग कोई भी उम्र के हों। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। दिल्ली में पहले से 2500 लोगों को मिल रहा है, तो हरियाणा में 2014 में 1000 पेंशन मिलता था, जो कि इसके बाद जब खट्टर सरकार आया तो 2500 कर दिया। और 2500 को आप खट्टर सरकार ने बोला है 3000 कर दिया जाएगा। हर स्टेट को इससे सीखना चाहिए। जैसे दिल्ली में 2500, हरियाणा में अब 3000 करने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो गांव में लोगों को नहीं पता होता है। तो इसलिए हम ऐसी वीडियो बनाएं जिससे कि सभी को इनका योजना के बारे में, सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो पता चल सके। इसलिए अगर आप किसी भी योजना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे बताने की, जिनका लाभ सभी लोग ले सकें जिनको नहीं पता है। और हम चाहते हैं कि घर घर यह चीज़ पहुँचे और सबको पता चले। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल तो होता ही है, समय समय पर उनके हाथ में कुछ ना कुछ लगता ही रहता है, मिलता रहता है। तो आपको भी इसके बारे में जानकारी, ये जो श्रम कार्ड है लगभग 42 करोड़ लोगों को बना था, जिसमें अभी भी आपको बता दें कि 22 से 25 करोड़ लोगों ने इस श्रम कार्ड को बनवा लिया है और लाभ उठा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अटल पेंशन योजना में करोड़ों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसका लाभ ले रहे हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में भूल गए, सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से नीचे की अगर बच्ची है, ये भारत सरकार की योजना, 10 साल से नीचे के अगर बच्चे हैं तो उनके उसके नाम पर आप कुछ पैसा, एक नाम मात्र का पैसा महीने में जमा करके उसकी शादी के समय अच्छा खासा रकम पा सकते हैं। 30 वर्ष के बाद अच्छा खासा रकम आपको मिले, इसमें अधिकतम 74 लाख तक की रकम आपको मिल सकती है। मिनिमम बताओ तो 40 लाख तक का लाभ आपको मिल सकता है। समय समय पर आपको जागरूक करने के लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप मेरी अपनी रेसिपी के साथ जुड़े रहिए ऐसी नई नई जानकारी के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। नई नई योजनाओं के बारे में, जो भी सरकार नई नई योजनाएं लेकर आते हैं वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं।